नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे पर। ये बहुत सरल भाषा में एक अच्छा डॉक्यूमेंट उपलब्ध होता है पब्लिक पोर्टल्स पर, लेकिन हम इससे दूर रहते हैं। बीएससी आईपीएफ और सीबी ने ये पहल करी है कि ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें हम हमारी अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा दोनों समझ सकते हैं, और वो एक बार जब सामान्य निवेशक समझ जाता है तो वो अपना निवेश करने का जो विकल्प है वो तो सही तरीके से चयनित कर ही पाएगा, लेकिन किस तरीके से हमारा निवेश होना चाहिए और कौन सी दिशा में होना चाहिए और क्या हम सही समय पर निवेश कर रहे हैं, कितने अवधि के लिए कर पाएंगे, ये वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये सारे सत्र आप तक बीएससी आईपीएफ और सीबी लेकर आ रहा है, तो सत्र के अंत में उन्हें भी धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है इन्फ्लेशन, हमारे देश के भीतर का इन्फ्लेशन। हमने इसके पहले के सत्र में हमने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसी परिस्थिति 2019-20 में इसका आकलन किया। आज के सत्र में हम हमारे देश के भीतर की परिस्थिति के बारे में जानेंगे और इसके ऊपर से अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में हमने हमारे निवेश के साथ क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। इन्फ्लेशन इन इंडिया की जब बात करते हैं तो हमने देखा कि 2019-20 में जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले 6 माही में महंगाई नहीं थी, लेकिन दूसरे 6 माही में महंगाई बढ़ी। वही परिस्थिति लगभग हमारे देश में भी थी। हमारे यहाँ पर पहले 6 माही में महंगाई कहीं पर भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून या फिर बारिश जो हुई, उसके बाद थोड़ी सी जो अनसर्टन बारिश जिसको कहते हैं कि अपेक्षा नहीं करते हुए भी जो बारिश है, उसकी वजह से खरीफ की जो फसल थी उसमें कठिनाई हुई, जिसकी वजह से पहले 6 माही के आंकड़े तो एकदम कंट्रोल में थे, हमारे अनुमान में थे, लेकिन खरीफ फसल खराब होने की वजह से कहीं ना कहीं उसमें कठिनाई महसूस होने लगी और कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ने के लिए वो एक महत्वपूर्ण कारण था। लेकिन उसके बाद फिर रबी की जो फसल है उस पर काम किया गया, और जैसे ही रबी की फसल पर काम किया गया वैसे ही वापस महंगाई को कहीं ना कहीं काबू में लाने का जो प्रयास हो रहा था या फिर जो हुआ, वो कहीं ना कहीं महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए मददगार साबित हुआ। ये एक चार्ट हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अप्रैल 2019 से आंकड़े हैं। एक लगभग यहाँ तक पहले 6 माही तक हमारी जो महंगाई थी वो पूरे कंट्रोल में थी, लेकिन यहाँ से फिर महंगाई बढ़ती हुई दिखी है। और ये वो समय है फरवरी 2020 मार्च का, इसमें ये वापस डिमांड कम हुई है क्योंकि यहाँ पर ये कोरोना की महामारी आई थी। लेकिन अक्टूबर 2019 का जो है कि महंगाई ये कम मतलब सबसे लीस्ट आंकड़ों पर ये वो समय था कि जहां पर महंगाई अच्छे खासे कंट्रोल में थी, फिर वो बढ़ने लगी। ओवरऑल क्या हुआ कि ये जो पीक यहाँ पर दिख रहा है, ये जो आंकड़े यहाँ पर एकदम बढ़ते हुए दिख रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ कि हम यहाँ पर देख पाएंगे कि सबसे अहम चीज मतलब टोटल इन्फ्लेशन जो 4% के नीचे रखने के लिए सरकार सफल हुई थी, लेकिन वो 4% को पार कर गया, 4.8 तक चला गया, जो कि पिछले कई महीनों में मतलब लगभग पिछले 5 सालों का जो एक पिछले 3 से 4 सालों का जो एक था, यहाँ पर कहीं दिया भी है कि बहुत सारे दिनों में से ये जो इन्फ्लेशन था वो कंट्रोल में रखने का प्रयास सरकार ने किया था, लेकिन बाद में वो आगे चला गया। सो ये एक परिस्थिति थी यहाँ पर, कहीं ना कहीं ये जो महंगाई कंट्रोल में आनी थी, लेकिन फिर वो खरीफ फसल खराब होने की वजह से महंगाई फिर बढ़ती गई। और ये फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, लेकिन इसके बाद जो महंगाई थोड़ी सी काबू में आई है वो कोरोना के महामारी के बाद जो डिमांड कम हुई है उसकी वजह से महंगाई काबू में आई है। लेकिन ये जो परिस्थिति है ये क्षणिक है, जैसे ये कोरोना की महामारी बदलेगी वैसे ही परिस्थिति भी बदलेगी। ओवरऑल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मांग थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है। क्रूड के कच्चे तेलों के भाव के बारे में हमने पिछले सत्र में देखा, वो सारी परिस्थिति की वजह से ये आज की परिस्थिति है। आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और मेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। यही विषय इंग्लिश और हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और आपको बीएससी आईपीएफ और सीबी को धन्यवाद जरूर बोलना है। धन्यवाद।